कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर के कोनों में बहुत सी मूल्यवान वस्तुएं पड़ी रहती हैं और हम उन पर कभी ध्यान ही नहीं देते, सालों साल ध्यान नहीं देते। हमारे घरों में ऐसे झरोखे भी होते हैं जिनको हम सालों साल खोलते ही नहीं, लेकिन जब हम किसी दूसरे के घर जाते हैं और उन्हीं मूल्यवान वस्तुओं को उनके घरों में देखते हैं तो हम उनकी प्रशंसा करते हैं कि आपके यहाँ इतनी मूल्यवान वस्तु है। वही झरोखे जो हमारे घर में भी हैं, दूसरों के घरों में जब हम जाते हैं और उनके घरों में वो झरोखे खुले होते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि आपके घर में कितनी रोशनी आ रही है, कितना प्रकाश आ रहा है, कितनी हवा आ रही है। जबकि हमारे घर में भी वो झरोखा है, हमने उसे बंद कर रखा है। हमारे घर में भी वो मूल्यवान वस्तु है लेकिन हमने उसे कोनों में डाल रखा है। तो साथियों, हमारा जो प्राचीन सनातन धर्म है, उसकी जो पुस्तकें हैं, उसकी जो परंपराएं हैं, वो ऐसी ही मूल्यवान वस्तुएं हैं जिन्हें हमने अपने घरों के कोनों में डाल रखा है हमारे पास में, लेकिन हम उनको ध्यान ही नहीं देते कि इतनी मूल्यवान वस्तु हमारे पास भी है। इतना मूल्यवान रीति रिवाज, इतना मूल्यवान धार्मिक और सामाजिक ग्रंथ हजारों लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों ने रच करके हमें दिया है, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। जबकि वो दुनिया का सबसे मूल्यवान ग्रंथ है, वो दुनिया की सबसे मूल्यवान परंपरा है। और वही परंपरा, वही रीति रिवाज, वही बातें हम दूसरों को देख करके उनकी तारीफ करते हैं और उनके मुरीद हो जाते हैं। तो साथियों, हमारे घरों के कोनों में जो हमारे मूल्यवान ग्रंथ पड़े हुए हैं उनको निकालिए, उन पर अगर कुछ गंदगी है तो उसे साफ कर दीजिए और उनके अंदर घुसिए, उनको पढ़िए, उनको समझिए। और अपनी परंपराओं पर अगर कुछ परंपराएं समय के चलते गलत हो गई हैं तो उनका परिमार्जन कर लीजिए, उनको संशोधित कर लीजिए। ये अधिकार तो हमारे लोगों को मिला हुआ है। उनको निकालिए, उनको पढ़िए और गर्व करिए कि वो ग्रंथ, वो रीति, वो रिवाज, वो परंपराएं आपके पास हैं। आप देखेंगे कि जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं है। बस आपके पास है तो आप उसको जानते नहीं, उसकी उपेक्षा करते जाते हैं। तो साथियों, इन सब बातों का मतलब समझ करके आज हमें अपने समाज को, अपने देश को वो आधार देना है जिस आधार पर ये खड़ा हुआ है युगों युगों से। बस उसको, उस आधार को और मजबूती देनी है। वो काम हम और आप ही कर सकते हैं। ये समय बहुत अनुकूल है ऐसे आधार को मजबूत करने का। अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को हमें एक स्वस्थ समाज, एक मजबूत समाज, एक स्वाभिमानी राष्ट्र दे करके जाना है। उसके लिए हमें और आपको आज कर्तव्य करना होगा। बस सोचिए कि आगे आने वाली पीढ़ियां करेंगी। क्योंकि अगर हमारे पूर्वजों ने हमें देश आज़ाद करा करके नहीं दिया होता और वो भी यही समझते कि आने वाली पीढ़ियां देश को आज़ाद कराएंगी तो आज हम गुलाम होते, दास होते। तो हमें अपने कर्तव्यों को समझने की जरूरत है साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।